बस जमाई साहब खुश रहिए। इस बार तो बहुत लंबा इंतजार करवा दिया आपने। मुझे माफ कर दीजिए माँ, और चाहे तो जो मन में आए सजा दे दीजिए। आपका हक बनता है। मैंने आपकी बेटी को बहुत सताया है। मैं बहुत बुरा जमाई हूं ना। नहीं जमाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, अगर आपने हमारे जमाई साहब को ऐसा वैसा कुछ कहा तो। गुगु और काके घर पर है, माँ के पास। उन्हें बताया नहीं था ना कि जमाई साहब आए नहीं है अब तक, और अब साथ में आ रहे हो सब लोग। माँ, दादी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से, बस बेचैन है वो भी आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत जल्द आकर उनसे मिलूंगा। उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। नैतिक, अब हम सबसे वादा करो कि हमें इस तरह इंतजार नहीं करवाओगे फिर। अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, सबसे वादा करो। आज के बाद जब भी तुम इस घर की दहलीज से बाहर कदम रखोगे ना, अक्षरा का हाथ थाम कर ही सुबह जाओगे और शाम तक लौट आओगे। इतनी रातों का इंतजार मत करवाओ अब हम सबसे। और सीधा सीधा मान ले, नहीं तो हमें और तरीका अपनाना पड़ेगा मनवाने का। हाँ, बहुत सताया है ना मैंने आपको। और नहीं तो क्या। वादा है मेरा आपसे, ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन इस बार की सजा? जो चाहे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। चलिए, अब दोनों अपने हाथ इधर दीजिए। अब जिसने अपना हाथ छुड़वाया उसे सजा मिलेगी। अब चलिए जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए। पापा कहाँ रह गए? वो भी दूसरी टैक्सी में आ रहे क्या? आप लोग जाओ, मैं उनका यही वेट करती हूँ। उनका भी तो ग्रैंड वेलकम करना है ना। लो बताओ, मैं भी पूछते पूछते रह गई। नमन कहाँ है बेटा? मुझे लगता है बाहर करिश्मा से मिला होगा, वही बात कर रहे होंगे दोनों। वैसे आया तो तुम्हारे साथ ही है ना? पर वो कब आएंगे? कितनी देर लगेगी? नहीं, वो नमन को कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आ जाएगा वो भी। कौन सा जरूरी काम आ गया? अब बताओ। हाँ, चाचू कहाँ रह गए? अंदर चलिए, बताते हैं। कुछ गड़बड़ है ना? मुझे पता है, मैंने टीवी में देखा है। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ी बात छुपाई जाती है। इसीलिए तुमसे कहते हैं ज्यादा टीवी मत देखा करो। दादी अम्मा राई का पहाड़ बना देती है। चल अंदर।
चल मुन्ना, मुंह खोल। अरे नहीं भाभी माँ, अभी आते ही नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूंगा मैं। बाद में खाने के लिए और बहुत कुछ है पापा। हाँ जमाई साहब, हम भी आपके लिए अपने हाथों से कुछ बड़े प्यार से बनाकर लाए हैं। बाबूजी सब अपना प्यार एक ही दिन में दिखा देंगे तो मेरे लिए तो ओवरडोज हो जाएगा ना, मैं पचाऊंगा कैसे? अरे बचा लोगे बेटा। इससे तो अच्छा है मैं फिर से भाग जाऊं। नहीं। नैतिक, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैंने अपना सारा प्यार इस काढ़े में उड़ेल दिया है। कचौरी खाओ काढ़ा पियो, हलवा खाओ काढ़ा पियो। भगवान। मामा मामी परेशान है, कैसे बताएंगे सबको? घर में सब इतने खुश हैं। हाँ, अगर बता भी दिया तो कहेंगे क्या सबको, और क्या रिएक्शंस होंगे सबके, क्या बीतेगी सब पर, स्पेशली मिष्टी और उसकी मॉम। भाभी माँ आप दीजिए, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ नैतिक को। वाह, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। सीन तो सिर्फ इसी घर में देखना पॉसिबल है। सच्ची में मम्मा, अच्छा सीन है। जब पापा आएंगे तो फिर से वही सीन दोबारा होगा। मिष्टी आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलो ना प्लीज, मुझे आपसे ज्यूरिक के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। एक मिनट BFF, रुक जाना, जब पापा आएंगे तो फिर। नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता पापा के आने तक का। प्लीज 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 आप मेरे साथ अभी चलो ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है चलो। ठीक है चल। करिश्मा क्या हुआ? ये सब क्या था? ये सब छोड़िए मॉम, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं? इसी आदमी को हलवा खिला रही है जिसने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। ये तुम क्या बोल रही हो करिश्मा? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ, बट आई एम श्योर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, इसलिए इन्हीं से पूछे ना कि सच क्या है। मुन्ना बहू, क्या ये सच है? कह दो कि करिश्मा के कहने में कोई सच्चाई नहीं है। बोलो बच्चों, बोलो, कह दो कि ये झूठ है। बाबूजी ये सच है। जी बाबूजी, ये सच है। नमन जेल में है। आप बताओ जल्दी से क्या हुआ? आपने क्या बात की? बताओ जल्दी। अरे जल्दी किस बात की है? अभी तो हम लोग मिले, इतने दिनों बाद मिले मिष्टी, पूरे टाइम BFF वाली बातें भी कर लेते हैं। टेल मी, हाउ आर यू? फाइन। अब बताओ। हाँ बस बता ही रहा हूँ ना मैं कि हाँ ज्यूरिक के बारे में बता रहा था। इतनी अच्छी जगह है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतने बड़े बड़े पहाड़, स्नो, हर जगह बर्फ, इतनी ठंड लगती है वहाँ पे। ठीक है, पर मैंने जो आपको सिखा के भेजा था वो किया या नहीं? याद है ना आपका प्रॉमिस?
ओह गॉड, मुझे तो लगता है फिर से सपने में खो गए। बताओ ना जल्दी जल्दी, बीएफएफ प्रॉमिस पूरा किया या नहीं? क्या कहूँ तुमसे मिष्टी, एक तूफान वहां स्विट्जरलैंड में आया था और एक यहाँ आने वाला है, और मुझे तुम्हें इन दोनों से दूर रखना है। अपनी दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। हेलो बीएफएफ, नहीं पता है तो मत बताओ, मैं जा रही हूँ, अब देखो। अरे नहीं मत जाओ। वो एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, और अगर पूरी नहीं बताई तो मजा नहीं आएगा। आधी स्टोरी सुन के क्या करोगी, तो आराम से बैठकर पूरी स्टोरी सुनो। हाँ, पर बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, पापा आने वाले होंगे। कोई कुछ तो बताओ कि सच क्या है, हुआ क्या है? इन्हीं से पूछे ना बाबूजी, जिन्होंने ये सब कुछ किया है। यहाँ सबके सामने ऐसे बता रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हमारी बहुत चिंता है। खुद लौट आए, और वो जो इन्हें लेने गए थे वो नहीं आए। और तो और इतनी बड़ी बात हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक बार भी नहीं सोचा ये मॉम जो इतनी खुश हो रही है, इतनी तैयारियां कर रही है आप लोगों के लिए, वो शायद अपने बेटे को भी देखना चाहती है। मेरी छोटी सी मिष्टी, मेरी मिष्टी इतनी तैयारियां कर रही है आप लोगों की, ये नहीं सोचा वो अपने पापा की भी वेट कर रही है। देखा मॉम, देखा कैसा सौतेलापन दिखाया ये लोग ने। करिश्मा, क्या करिश्मा भैया, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप ही रिश्तों का वास्ता देते हैं ना, ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते। ये सलूक किया जाता है अपनों के साथ। क्यों किया नमन के साथ आपने ऐसा? बताइए सबको भैया, क्यों किया? नमन ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आपने उससे? मैं बताऊंगा करिश्मा, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। वक्त आने पर क्या बताएंगे आप भैया? यही है सही वक्त, अभी बताइए, सबको बताइए। करिश्मा मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है भैया मुझे कुछ भी। झूठे हैं आप, दिखावा करते हैं हमसे प्यार करने का, हमारी चिंता करने का, जबकि सच तो ये है कि आप लोग। क्या सच है करिश्मा, क्या सच है, बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई बार बार गलती करता रहेगा और रिश्तों का मान रखने के लिए हम उसे माफ करते रहेंगे? कितनी बार करिश्मा, कितनी बार एक ही गलती के लिए माफ किया जा सकता है? कभी भाई समझकर, कभी छोटा समझकर, कभी नादान समझकर। नैतिक ने हमेशा नमन को माफ किया है, लेकिन नमन ने कभी कुछ नहीं समझा, और शायद तुमने भी। अभी तक हम कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर उसके बावजूद भी तुम हम पर इल्जाम लगाए जा रही हो। इतना भी मत बोलो करिश्मा कि बाद में तुम्हें सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी फील हो। क्या किया नमन ने? नमन ने नैतिक की जान लेने की कोशिश की। छोटी माँ, मैं आपसे कितनी भी माफी मांगूं वो कम है। आप बताइए मैं क्या करता, मैं उसे माफ कैसे करता? उसने सिर्फ मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की, उसने मेरी बीवी, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली को मुझसे दूर करने की कोशिश की। उसने मुझे आप सबसे दूर रखा। वो हम सबको धोखे पे धोखे दिए जा रहा था, यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज को भी बिना किसी मतलब के तकलीफ दे रहा था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था छोटी माँ। और आपसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हुई है। उसने तीसरी बार मुझे धोखा दिया है, और इस बार बात मेरे बस में नहीं थी, मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ा। छोटी माँ, कानून की आंखों में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, भाई, पति या बेटा नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करता, मैं बताइए।
करिश्मा, देखो तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन जो नमन ने मेरे पति के साथ किया ना, वो जायज नहीं है। उसने सिर्फ मेरे पति का ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते के मान को खून करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। उसके लिए अगर आई एम सॉरी, पर उसके लिए अगर तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी तो ठीक है। ओफो, कितने बोरिंग स्टोरी टेलर है बीएफएफ। मैं ज्यूरिख गया, वहाँ पे नायरा थी, बर्फ थी, उसके बाद मैं बस में चढ़ा, वो ट्रेन में चढ़ी, हम दोनों केवल कार में घूमे। मुझे ये सब नहीं सुनना। आप बस ये बताओ, आपकी लव स्टोरी ने कुछ स्पीड पकड़ी या अभी भी वही है? You know what? आपका चेहरा देख के मुझे साफ साफ पता चला कि आपकी लव स्टोरी को कुछ नहीं हुआ। आप वहाँ पे भी सपने देखते रहे होगे और यहाँ आ गए होगे। ओफो, अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए था, शायद कुछ बात बन जाती। ट्रस्ट मी मिष्टी, बहुत अच्छा हुआ जो तुम नहीं आई साथ। नमन, क्यों किया आपने ऐसा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम सबने आपसे इतना प्यार किया और आपने क्या किया? बस करो बेटा, प्लीज कंट्रोल करो। दुगु, छोड़िए मुझे, मत रोकिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा। नहीं लक्ष्य, तुम कुछ नहीं करोगे, प्लीज शांत हो जाओ। नहीं होना शांत मुझे, नहीं करनी इनके साथ। जो इन्होंने आपके साथ किया वही करूंगा मैं इनके साथ भी। सही कर रहे हो तुम नक्श, बिल्कुल सही। जिन छोटों के दिमाग में अपने बड़ों की जान लेने का ख्याल भी आए ना, उनके साथ उनके छोटों को ऐसे बिहेव करने का पूरा हक है। सॉरी करिश्मा, उठो। सही कह रही थी भाभी। करिश्मा, सॉरी बोलने में भी सॉरी फील हो रही। मुझे पता था नमन के दिमाग में पैसों को लेके कुछ चल रहा है, बट इतनी घटिया हरकत, ये सब नहीं मालूम था भाभी। मुझे पिछली की कसम आके बोल दो। सॉरी, मुझ पर विश्वास कीजिए भैया, मुझे ये सब नहीं पता था। हाँ, मुझे विश्वास है तुम पे। तुम ऐसे मत करो ये सब। हाँ करिश्मा, खुद को गिल्टी मत मानो। इतना समझाया था मैंने नमन को कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे रिश्ते में फिर से दरार आ जाए। आज पैसों के लिए भाई को मारने चले थे, कल और पैसों के लिए बीवी और बच्ची को मार दोगे। How do I trust you? I hate you नमन, I hate you। काश पहले ही सबको बता दिया होता। अब कल अगर मिष्टी पूछेगी तो उससे क्या कहूंगी? क्या कहूंगी उसे कि उसके पापा। घटिया हरकत की है तू नरमान। दादू प्लीज दादू। इतने सालों इस घर का नमक खाया, ये रिश्तों की तुझे कदर नहीं थी, इस नमक की तो कदर करता हो। गलती हो गई दादू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब भैया भाभी को बोलिए ना मुझे माफ कर दे। अरे बेटा छोड़ दो उसे। अंकल आंटी, आप भाभी से बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे प्लीज। वो आपकी बात सुनेंगे, प्लीज प्लीज बोलिए ना। मौजी आप बोलिए ना प्लीज। एक आखिरी बात मुझे माफ कर दिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करता प्लीज भाभी। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए मॉम। मॉम प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपसे मॉम, पैर पड़ता हूँ आपसे मॉम, प्लीज मुझे बचा लीजिए मॉम प्लीज। तुम्हारी वजह से सौतेला शब्द गाली बनकर रह गया नमन। जेल जाओगे तुम पर, सजा भुगतेगी तुम्हारी माँ। चार दीवारी में अकेले रहोगे तुम पर, या सबके बीच रहकर किसी से आंखें मिलाने के लायक नहीं रहेगी तुम्हारी माँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था, मैं मॉम बहक गया था लालच में, लेकिन
आप इन सबसे कहिए ना, मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज प्लीज मॉम, बचा लीजिए ना मुझे प्लीज। मुझे खुद तुम पे भरोसा नहीं है नमन, तो किसी और से क्या कहूँ तुम्हें एक मौका दे? और कितने मौके लोगे तुम, और कितने पाप करोगे नमन? इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंसान का खून करने की क्या सजा है ये कानून जानता है, शायद ये इसे ना मिले, पर रिश्तों का खून करने की सजा इसे जरूर मिलेगी। इसे ले जाइए। मॉम प्लीज एक मौका और मॉम 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 प्लीज इन्हें बोलिए ना मुझे नहीं ले जाए मॉम एक आखिरी मौका दे दीजिए मॉम। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।